नमस्कार। झारखंड की 10 फटाफट और काम की खबरों के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। झारखंड की रामगढ़ विधानसभा सीट पर उपचुनाव दोपहर तक करीब 50% मतदान हुआ। झारखंड की रामगढ़ विधानसभा सीट के लिए सोमवार को हो रहे उपचुनाव में दोपहर तक 49.88% मतदान हुआ। रामगढ़ में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह 7 बजे से विधानसभा उपचुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि अब तक मतदान शांतिपूर्ण रहा है। 4.5 लाख किसानों की हुई ऋण माफी। सदन में राज्यपाल राधाकृष्णन ने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों के हित में झारखंड कृषि ऋण माफी योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत 4.5 लाख किसानों के बीच 1727 करोड़ रुपए का ऋण माफ किया गया है। 22 जिले के 226 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित कर राहत कार्य शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के अंतर्गत प्रति परिवार 3500 रुपए की दर से 13 लाख से अधिक किसानों को 461 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की गई है। किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 6.30 लाख किसानों के बीच 3300 करोड़ रुपए ऋण वितरित किया गया है। राष्ट्रगान के वक्त दीर्घा में बैठे रहे 5 अधिकारी विधानसभा के बजट सत्र को संबोधित करने के लिए राज्यपाल सभावेश में प्रवेश करते हैं। उन्होंने आसन ग्रहण किया और उसके बाद राष्ट्रगान शुरू हुआ। राष्ट्रगान के सम्मान में राज्यपाल, सीएम, स्पीकर समेत सभी मंत्री, विधायक और आला अधिकारी अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए। इस दौरान अधिकारी दीर्घा में राज्य प्रशासनिक सेवा में 5 अधिकारी राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े नहीं हुए और अपनी जगह पर बैठे रहे। इस बाबत को राज्यपाल के अभिभाषण से पहले विपक्ष के मुख्य सचेतक बिरंची नारायण ने उठाया और वैसे अधिकारी कर कार्यवाही करने की मांग की। होली के बाद होगा शिक्षकों का तबादला। विभाग ने 3 मार्च तक मांगी रिपोर्ट। झारखंड के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के स्थानांतरण की तैयारियां शुरू कर दी गई है। होली के बाद शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए सभी जिलों को टीचर ट्रांसफर पोर्टल पर अपलोड किए गए शिक्षकों की जानकारियों को रीचेक करने का निर्देश दिया गया है। 3 मार्च तक ये प्रक्रिया पूरी कर सभी जिले स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग को रिपोर्ट देंगे। इसके बाद शिक्षा विभाग तबादले की प्रक्रिया शुरू करने को लेकर आवेदन लेगा। झारखंड तक पहुंची सिसोदिया की गिरफ्तारी की आंच। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लोकतंत्र की आवाज दबाने की बेशर्म कोशिश बताते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी काफी निराशाजनक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई राज्य सरकारों की आवाजों पर हमला करने और उन्हें दबाने का एक बेशर्म प्रयास है। सीएम हेमंत ने कहा कि उन लोगों को खास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है जो कि हाशिए के लोगों और उनके मुद्दों के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री खुद उन राजनेताओं में से हैं जिन्हें हालिया दिनों में केंद्रीय एजेंसियों की जांच अथवा पूछताछ का सामना करना पड़ा है। झारखंड में इंसानों पर मंडराया बर्ड फ्लू का खतरा। बोकारो के सरकारी पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू से सैकड़ों मुर्गियों की मौत के बाद फार्म के 1 किलोमीटर के दायरे में लगभग 4000 मुर्गियों को चिन्हित कर प्रशासन के द्वारा उसे मारकर सुरक्षित निस्तारण कर दिया गया है। बावजूद इसके लोगों में भी बर्ड फ्लू के फैलने की संभावना प्रबल है। संयुक्त सचिव ने कहा कि एवियन इन्फ्लुएंजा संक्रामक बीमारी है जो पक्षियों की कई प्रजातियों को प्रभावित करती है। बोकारो में बर्ड फ्लू वायरस की पुष्टि हुई है। संभव है कि किसी व्यक्ति के संक्रमित पक्षियों मुर्गों के संपर्क में आने से विकसित हो सकता है। झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी में संविदा पर कार्यरत कर्मी की सेवा नियमित करने का दिया आदेश। झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी में संविदा पर नियुक्त कर्मी की सेवा 45 दिनों के भीतर नियमित करने का निर्देश जेपीएससी को दिया है। साथ ही वर्ष 2014 से इनकी सेवा को नियमित मानते हुए इन्हें सारी सुविधा देने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सुखविलास उरांव की अपील याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया है। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने वर्ष 2022 में प्रार्थी की याचिका को एकल पीठ द्वारा खारिज किए जाने और जेपीएससी द्वारा उसे वर्ष 2010 में उसे हटाए जाने के आदेश को असंवैधानिक ठहराया है। हड़ताल पर जाएंगे झारखंड के हजारों डॉक्टर्स। पैरामेडिकल एवं कम्युनिटी हेल्थ अफसरों की हड़ताल समाप्त हुई 1 दिन ही बीता है कि राज्य के चिकित्सकों ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और झारखंड एवं झारखंड स्टेट हेल्थ सर्विस एसोसिएशन ने रविवार को संयुक्त बैठक कर 1 मार्च को राज्य भर के सभी निजी व सरकारी अस्पतालों में कार्य बहिष्कार का निर्णय लिया है। यह निर्णय राज्य में लगातार चिकित्सकों पर हो रहे हमले के विरोध में लिया गया है।
नई दिल्ली में झारखंड के कलाकारों ने किया शानदार प्रदर्शन। भारत सरकार के जनजातीय मामले विभाग की ओर से नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आयोजित आदि महोत्सव में झारखंड से पहुंचे भूमिज नृत्य दलों के द्वारा शानदार प्रदर्शन किया गया, जिसकी सराहना सभी कर रहे हैं। आंग मैस्कॉल, आला क्लब, रोला घूंटू, तीरंग की भूमिज टीम जाने माने संगीतकार दशरथ सरदार के नेतृत्व में शानदार प्रदर्शन किया। अब 2 से 3 डिग्री बढ़ेगा झारखंड का पारा, मौसम विभाग ने की ये भविष्यवाणी। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मौसम केंद्र रांची ने कहा कि आने वाले दिनों में झारखंड के तापमान में 2 से 3 डिग्री की वृद्धि होने का अनुमान है। हालांकि न्यूनतम तथा अधिकतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। मौसम केंद्र के मुताबिक 23 फरवरी को न्यूनतम तापमान में 0.6 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई थी। इसके बाद 24 फरवरी को 0.1 डिग्री, 25 फरवरी को 1.8 डिग्री और 26 फरवरी को 0.1 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। मौसम केंद्र ने कहा कि समुद्र में एक पश्चिमी विक्षोभ बना है। हालांकि झारखंड पर इसका बहुत ज्यादा असर पड़ने के संकेत नहीं दिख रहे हैं। राज्य में हल्की हवा चल रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान चाईबासा का उच्चतम तापमान राज्य में सर्वाधिक 35.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि गढ़वा का न्यूनतम ताप सबसे कम 11.5 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया। ये तो थी दिन भर की बड़ी खबरें। रोजाना झारखंड की ताजा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।